के पास पप्पू से बोली, बेटा मेरा बैलेंस चेक करना। पप्पू ने उसे धक्का दे दिया। बुढ़ी औरत गिर गई। पप्पू, आपका बैलेंस खराब है। वेटर, आपका बिल सर। पप्पू, मेरा कार्ड ले लो। वेटर, लेकिन सर ये तो आपकी शादी का कार्ड है। पप्पू, तो फिर बाहर क्या मजाक लिखा हुआ है? सभी कार्ड एक्सेप्टेड। पप्पू की मौत बिजली गिरने से हुई, पर उसकी लाश मुस्कुराते हुए मिली। यमराज ने पूछा, ऐसा क्यों? पप्पू बोला, मुझे लगा कोई फोटो खींच रहा है। अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब? पप्पू, सर मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक, और अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत है। पप्पू छुप के सिगरेट पी रहा था, तभी उसके पापा आ गए। पप्पू ने घबराहट में सिगरेट कमीज की जेब में रख ली। पापा गुस्से से, क्या तुम सिगरेट पी रहे हो? पप्पू, नहीं तो। पापा, तो फिर तुम्हारी कमीज से धुआं क्यों निकल रहा है? पप्पू, पापा आपने बात ही दिल जलाने वाली की है, धुआं तो निकलेगा ही। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कचरा किसने फेंका। एक आदमी ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू साइड में जाकर बहुत हंसा और बोला, कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। टीचर, अगर तुम जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, सर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। टीचर, और वह वहाँ भी आ जाए तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ गया तो? पप्पू, मास्टर जी पहले आप ये बताओ, शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? एक दिन पप्पू अपने पिता संता के साथ बाजार में घूम रहा था कि तभी अचानक सामने से आती एक लड़की पप्पू को मुस्कुराते हुए हेलो बोली और चली गई। यह देख संता ने पप्पू से पूछा, कौन थी? पप्पू घबराते हुए, जी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन फिर जब पप्पू संता के साथ घूम रहा था तो एक दूसरी लड़की उसे मुस्कुराते हुए हेलो बोली। यह देख संता ने फिर पप्पू को घूरा और पूछा, अब यह कौन थी? पप्पू मुस्कुराते हुए, रिश्ता वही, आइटम नहीं। पप्पू हर स्टेशन पर उतरकर उससे अगले स्टेशन का टिकट खरीद रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे लंबा सफर करने के लिए मना किया था। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू एक बात बताओ कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के कामों में क्या फर्क होता है? पप्पू, मास्टर जी अगर बस का कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा और अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। पप्पू का दोस्त, तुम कौन सा साबुन, पेस्ट, ब्रश इस्तेमाल करते हो? पप्पू, बाबा का साबुन, बाबा का पेस्ट, बाबा का ब्रश। दोस्त, क्या बाबा किसी इंटरनेशनल कंपनी का नाम है? पप्पू, नहीं यार, बाबा मेरे रूम पार्टनर का नाम है। दोस्त बेहोश। पप्पू की माँ, उठ पप्पू, भूकंप आ रहा है, सारा घर गिर जाएगा। पप्पू, सो जा माँ, तू फिक्र मत कर, घर गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा, हम तो किराएदार हैं। पप्पू की माँ बेहोश। अध्यापक, शाबाश पप्पू, मुझे खुशी है कि तुम इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। पप्पू, अच्छा सर, पर आप भी एग्जाम के पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहिएगा। टीचर पप्पू से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, सर क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से एक साहब ने पूछा,
यदि मैं आज अपनी पत्नी का बीमा कराऊं और कल ही वह मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? एजेंट ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, फांसी। प्रश्न, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में क्या अंतर है? उत्तर, क्लासिकल म्यूजिक में श्रोताओं के सिर हिलने लगते हैं, जबकि पॉप म्यूजिक में पैर। गुरुजी, यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर होता है? गुरुजी, तुम्हारा यहाँ उपस्थित रहना और मेरा प्रवचन करना यथार्थ है, लेकिन मेरा यह सोचना कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो भ्रम है। योग गुरु, मेरे बताए योगासन के अभ्यास से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला, हाँ आया तो है। अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। एक चोर चोरी करके घर से निकलने ही वाला था कि एक बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। बॉस, आपकी शादी हो गई? संता, हाँ जी, 2 महीने पहले एक लड़की से हुई। बॉस, शादी लड़की से ही हुई है? संता, नहीं सर, मेरी बहन की लड़की से हुई है। एक बच्चा पड़ोसी के घर जाकर बोला, पिताजी ने थोड़ी देर के लिए आपका छाता मंगवाया है। पड़ोसी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कुछ कह रहे थे? बच्चा, हाँ, वह कह रहे थे कि अगर वह कमबख्त ना दे तो शर्मा अंकल से ले आना। एक भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मुझे खाने को कुछ ऐसा दे दो जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा, च्युइंगम। 2 चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये न कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। राम टीचर से, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं इतिहास में बहुत कमजोर था। टीचर, बस यूं ही समझिए कि इतिहास आपने आपको दोहराया है। पुलिस इंस्पेक्टर चोर से, तुम एक ही दुकान में 3 बार चोरी करने क्यों गए? चोर, सर, चोरी तो मैं पहली बार में कर लिया था। अपनी पत्नी के लिए एक ड्रेस चुरा कर ले आया था। बाकी 2 बार तो मुझे सिर्फ उसे बदलने जाना पड़ा था। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। शादी के बाद एक मुर्गे ने मुर्गी से कहा, हम क्या मर गए थे जो तूने इस बाज से शादी कर ली? मुर्गी बोली, शादी में तुमसे ही करने चाहती थी, पर पिताजी की जिद थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। टीचर, बताओ बच्चों, लड़की की शादी 18 साल बाद और लड़के की 21 साल बाद क्यों करनी चाहिए? एक लड़का, क्योंकि लड़का बड़ा और लड़की छोटी होनी चाहिए। एक लड़की, नहीं बेवकूफ, क्योंकि लड़की की अकल 18 साल बाद और लड़के को 2 साल बाद आती है। एक रात बिजली नहीं थी और संता का सिगरेट पीने का मन हुआ। सब तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में मन मारकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। टीचर, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ। मुंह में पानी आना। संता, जैसे ही मैंने नल की टोटी खोली, मुंह से पानी लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। पापा, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी, शादी। पापा, यह बहुत गलत बात है। बेटा, अभी से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। गोलू, अच्छा फ्रेंड कौन होता है? मोलू, जो सबक सिखाने के आसान तरीके बताए। गोलू, और बेस्ट फ्रेंड? मोलू, जो एग्जाम के दौरान नकल की पर्ची बनाने में मदद करे। बेटा बताओ, जान कहाँ से निकलती है? बेटा, खिड़की से। डैड, वो कैसे? बेटा, कल दीदी एक लड़के से कह रही थी, जान खिड़की से निकल जाओ।
दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।